सेकंड फार्मूले पे चल रहे हैं, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, ये भी ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउड। तो मैंने फिर से वही क्वेश्चन लिया, 7 फ्रेंड्स एंड 10 होटल्स, हाउ मैनी वेज 7 फ्रेंड्स कैन स्टे इन 10 होटल्स। मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, अनकंडीशनल क्वेश्चन है, जिसकी जैसे मर्जी हो वैसे रुको, हैं? चाहो तो सारे एक ही होटल में रुक जाओ, चाहो तो सारे एक ही होटल में रुक जाओ, नो प्रॉब्लम। तो देखो बेटा 7 फ्रेंड, 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड। पहला दोस्त 10 तरीके से ठहर सकता है, उसके सामने 10 होटल है, वो जिसमें भी ठहरेगा वो ऑब्जेक्ट अमर है ना, रीयूजेबल है, ख़त्म नहीं होती है। दूसरा भी उसमें ठहर सकता है। आपको एक चीज़ यहाँ और बता दूँ, यहाँ 1 लाख दोस्त भी होंगे ना तो भी 10 होटल में ठहराएंगे। यहाँ पे एजम्पशन है कि होटल बहुत बड़ी है, ये समझ लेना बात। ये नहीं सोचते, वाइल्ड थॉट होती ना कि साहब है ना मैंने आपको 5 बॉल दी, इसको 3 बॉक्स में डालना है, आप मुझे बोल रहे हो बॉक्स का साइज़ बताओ। जब मैं दे रहा हूँ तो ये एज्यूम्ड है कि बॉक्स सफिशिएंट साइज़ का है, 5 एक में डाल दे चाहे, हैं? तो ये आप जस्ट थोड़ा ध्यान रखें। तो पहला 10 तरीके से, दूसरा भी 10 तरीके से, और तीसरा भी 10 से, चौथा भी 10 से, पांचवा भी 10 से, छठा भी 10 से एंड सातवां भी 10 से। तो बेटा क्या आंसर आया? 10 की पावर 7, है ना। अभी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं तो n की पावर r जैसा लगेगा ना, n ये 10 थी ना और ये नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसा लगेगा ना। फार्मूला हेल्प नहीं करेगा इसमें, आपको ज़्यादा कंसेप्ट हेल्प करेगा, ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, देखो। इन हाउ मैनी वेज 5 टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 boys such that any boy can receive more than 1 toy। कितने तरीके से 5 डिफरेंट खिलौने 3 बच्चों में बांटे जा सकते हैं, जबकि कोई बच्चा 1 से ज़्यादा खिलौने प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन भी देख लो फिर इसी बात पर। 5p3, 5 to the power 3, 3 to the power 5। अब यहाँ हो गया लोचा। वो बच्चा बोल रहा है सर रिपीटेशन तो है यहाँ, क्योंकि कोई बच्चा 1 से ज़्यादा खिलौने ले सकता है, सबको 1 मिलते तो अलग बात होती है ना। तो सबको 1 देते तो 5 खिलौने बांट ही नहीं पाते और काम होता भी नहीं। सर ये तो अंडरस्टूड है, किसी को तो 1 से ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। ये लास्ट लाइन का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ, उनका मतलब भी नहीं है, तो जैसी लिखी हुई है इतना ही लिख देता। 5 खिलौने कितने तरीके से 3 में बांटे जा सकते, बांटने तो पड़ेंगे ही ना। अब उसके दिमाग में क्या है, कन्फ्यूजन चल रहा है। अब वो कुछ 2 अप्रोच से कर रहा है, देखो 2 अप्रोच ऐसे कर रहा है। 3 बच्चे, पहला बच्चा 5 खिलौने ले सकता है, हाँ ले सकता है, और इस क्वेश्चन में दूसरा भी 5 ले सकता है, हाँ वो भी ले सकता है, तीसरा भी 5। तो बोले सर ये तो 5 की पावर 3 आ गई। अब देखो ऐसे 5 खिलौने, पहला खिलौना 3 तरीके से बांटा जा सकता है। ये रहा खिलौना 1 2 3, मैं 3 तरीके से इसको बांट सकता हूँ। दूसरा भी 3 तरीके से, तीसरा भी 3 तरीके से, चौथा भी 3 तरीके से। तो मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फॉर्मूला याद करे, नहीं कंसेप्ट याद करे। ठीक है, अभी यहाँ कन्फ्यूजन, फिर वो दिमाग चलाता है, गलत जगह गलत दिमाग चला रहा है। वो बोल रहा है सर r n से छोटा होता है, सर है ना n की पावर r, सर ये होगा, और उसका जवाब हो गया गलत। यहाँ मैं लिख ही नहीं रहा r n से छोटा। अभी भी मैंने आपको कहा कि बेटा यहाँ पर है ना 11 फ्रेंड होंगे ना, 10 तो भी ठहरेंगे, 10 की पावर 11 भी आएगा, और 12 फ्रेंड भी ठहरेंगे, और 1 लाख भी ठहरेंगे।
मैं आज अब पूरे फार्मूले में ही नहीं लिख रहा आर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो तूने वो गलत जगह लगा दिया दिमाग। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, लॉजिक की प्रॉब्लम है। जो 2 अप्रोच है, पहला दोस्त 10 होटल में ठहर सकता है, लेकिन आप बताओ ऐसा भगवान है क्या 10 होटल में ठहरा है? यानी कि एक आदमी 10 जगह नहीं ठहर सकता, लेकिन एक आदमी के पास एक से ज़्यादा खिलौने तो हो सकते हैं ना एट ए टाइम। तो बेटा होटल जो ऑब्जेक्ट है और खिलौना जो ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत फ़र्क है। होटल कैन बी शेयर्ड, खिलौना कैन नॉट बी शेयर्ड। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। लाइक जो पेन आपके पास है वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप सेम रूम शेयर कर रहे हो। सुना? तो आप जरा गौर से देखो, पहला बच्चा 5 खिलौने ले सकता है और वो एक भी ले गया तो दूसरा 5 कैसे ले सकता है? यहीं पे ही प्रॉब्लम है। सुना ही बात? आपने बोला अभी पहला बच्चा 5 खिलौने ले सकता है। देखो हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। हाँ ये देखो 5 डिफरेंट पेन, आप 3 पर्सन्स हो गए, 3 पर्सन्स, और मैंने कहा लीजिए, आप आए ये लेके चले गए, एक भी लिया तो भी इनको 4 कैसे मिलेंगे? पहला खिलौना मैं कितने तरीके से बांट सकता हूँ? मैं आपको दूँ या आपको दूँ या आपको दूँ। इसको बांटने की 3 चॉइस थी ना, 3 चॉइस, मैंने इनको दे दिया, मान लो ये। अब सेकंड पेन, इनको दूँ या इनको दूँ? जिनको मैंने पहला दिया था उनको दे सकता हूँ, दोबारा दे दिया, कौन रिपीट हुआ? पेन नहीं रिपीट हुआ, यहाँ पे द पर्सन रिपीट्स। और इस लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तीसरा मैं इनको दूँ, ये देखो इनको ही दे दिया, चौथा भी इनको दे दिया और 5वां भी इनको दे दिया। मेरे को 5 खिलौने बोले थे, है ना? इस क्वेश्चन में कहीं ये लिखा हुआ है कि हर बॉय को एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए। अगर लिखा हुआ होता तो ये गलत होता, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा अप्रोच सही है भाई, ये गलत है। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, काम क्या दिया था, पढ़ो। टॉयज बांटने थे, बॉयज नहीं बांटने थे। टॉयज बांटिए तो 5 खाली स्थान बना देना, ये कंसेप्ट है। होटल जाएंगे आदमी में कि आदमी जाएंगे होटल में? कौन लेगा ये डिसीजन? हाँ वहाँ पे था हाउ मेनी वेज 7 फ्रेंड्स कैन स्टे इन द होटल, 7 फ्रेंड बना देना। 7 लेटर्स टू बी पोस्टेड, 7 लेटर्स बना देना। 5 बॉल्स टू बी ड्रॉप्ड इनटू 3 बॉक्स, हाँ 5 बॉल्स बना देना, 5 ब्लैंक्स। ये कंसेप्ट है, ये सीखना पड़ेगा वरना होएगा लोचा, है ना? इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो इधर। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा 5 लेटर्स हैं, इसको पोस्ट करना है, क्या करना है? 2 लेटर बॉक्स है, 2 लेटर बॉक्स है। एज्यूम कर लो ये 2 लेटर बॉक्स, ये देखो ये 2 लेटर बॉक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये 5 लेटर है मेरे पास, अलग अलग आदमियों को लिख के दिए हैं। एक तो रिया चक्रवर्ती को लिखा है, एक महेश भट्ट को लिखा है, एक अलग अलग आदमियों को लिख के दिया है ना सीबीआई ने। और ये 2 लेटर बॉक्स है सपोज, तो पहला इनको नाम दे देते हैं अलग अलग आदमियों को, ये 5 डिफरेंट और वो 2। अब देखो मैं बोल रहा हूँ पहला लेटर इसमें डालूं या इसमें डालूं, कितने तरीके हुए? लेटर पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं खाने दौड़ गए, इनको ध्यान रखना कहीं ये खाने दौड़ जाएं। हाँ ये लेटर पोस्ट हो रहे हैं, तो देखो कितने, ये 2 तरीके। दूसरा भी मान लो मैंने ये इसमें डाला था, हाँ डाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2, 5वां भी 2। कितना आंसर आया भैया? सर 5 लेटर है ना, 2 लेटर बॉक्स में मैं 32 तरीके से पोस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल पोस्ट करके दिखाऊं? इधर देखना, इधर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखना इधर, ये देखो ये गया और 5 लेटर एक ही बॉक्स में डाले हैं, बोले जयराम जी की, इधर कुछ नहीं है, ठीक है? अब देखो ये गया, 4 लेटर इसमें डाले, 5 उसमें डाले। अभी फिर A B C E इसमें डाल दिया, D उसमें डाल दिया, समझा? इस तरह से। इसी तरह फाइनल आइए, 5 लेटर इसमें डाल दिए। मैंने उस बच्चे से एक स्वीट सा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 5 लेटर को 2 लेटर बॉक्स में डालना, कोई भी लेटर बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए यार, सबको कुछ ना कुछ देना है। सर 2 माइनस कर दो। आप क्या किए, सारी इसमें डालिया है या उसमें डालिया है, ये अलाउड नहीं है। बोले वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट। 30 तरीके हैं, फिर 30 तरीके हैं, समझ आया? तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, किताब में ऐसे नहीं है। तब मैंने आपको कहा फार्मूला हेल्प करेगा नहीं आपकी। मैंने कहा 5 अंगूठियाँ हैं, 5 उंगलियाँ हैं, कितने तरीके से पहन सकते हैं? 5 की पावर 5, है ना? अभी उसने ऐसे पीछे क्वेश्चन भर रखे हैं, टेलीफोन नंबर कितने बना सकते हैं, है ना? तो आपको सोचना पड़ेगा क्या है। अभी बोलेगा 5 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में एक्सेप्ट दिस थंब, कितने तरीके से?
पहली सर 4 तरीके से, दूसरी भी 4 तरीके से, तीसरी भी 4 की पावर 5। बोले हाँ, अभी ऑप्शन में होगा 4 की पावर 5, 5 की पावर 4। तो आपको क्या करना है, अंगूठी जो है ना उसको पहनाना है अंगुली में, तो अंगूठी पकड़ो आप, अंगुली मत पकड़ लेना। मैं ही लॉजिक बता रहा हूँ, वरना होएगा गड़बड़। कल बात करेंगे, ओके।